अष्टावक्र गीता सूत्र 15। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि तू असंग है, क्रिया रहित है, समय प्रकाश है और निरंजन यानी निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। क्या कहा? उसकी यानी जो तेरे भीतर है उसकी समाधि के लिए अनुष्ठान करता है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना पड़ेगा और अंदर तक बिल्कुल इसके चले जाना है। जो आत्मज्ञान के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है और कहते हैं कि ये जो अनुष्ठान तुम करते हो ये भी बंधन है। क्या कहते हैं अष्टावक्र? कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। तुझे किसी आत्मा को उपलब्ध करना नहीं है। जो तेरे भीतर है, जो उपलब्ध है ही, उसे क्या पाना? उस आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है। वह तो तेरे भीतर विद्यमान है, बाहर नहीं है कहीं। जब वह तेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, तो फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस कारण से कर रहा है? अनुष्ठान यानी जो कर्मकांड किए जाते हैं वो सब, ये किस लिए कर रहा है? श्रुति कहती है करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। एक बार इसको समझिए। पहले तो ये समझिए कि श्रुति और स्मृति क्या होती है। देखिए, जो स्मृति होती है उसमें मानव द्वारा रचित ग्रंथ होते हैं, जिनमें व्यवहार के बारे में, नैतिकता के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है, नियमों आदि की चर्चा की जाती है। जबकि जो श्रुति है उसमें कहते हैं कि ये ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं, अपौरुषेय भी इन्हें कहते हैं। अब ईश्वर द्वारा कैसे लिखे गए हैं? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्यों में ही जो सबसे ऊंची चेतना होती है, उसके माध्यम से जब कोई बात कही जाती है जो सबके लिए हितकर होती है, सबके लिए लाभकारी होती है, सबको सभी दुखों से दूर कर देती है, उस बात को ही कहते हैं फिर कि यह तो ईश्वर ने लिखी है। जैसे भगवत गीता के बारे में हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे बोला, तो इस तरह की हम बात करते हैं कि भगवान के मुख से निकली है गीता। तो जो सबसे ऊंचा चेतना का तल है, वहां से कोई शब्द समाज के लिए, संसार के लिए निकलता है तो वो सबके लिए भलाई का ही होता है। इसलिए उन शब्दों को ही कह देते हैं कि ईश्वर के द्वारा यानी अपौरुष। जो ये श्रुति हैं इनमें ज्ञान, दर्शन, मुक्ति, मोक्ष आदि के बारे में बताया जाता है। इन्हें अमृत तत्व भी कहा जाता है। यानी अमृत तत्व है यानी जो अंत है, मनुष्य जिसके लिए तड़पता है, जिसकी तरफ उसे जाना है, वह अमृत तत्व, उसके बारे में जो है वर्णन श्रुति में मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों में यानी श्रुति और स्मृति में, श्रुति जो है उसको ही अधिक पवित्र, आध्यात्मिक माना जाता है, जबकि जो स्मृति है उसमें व्यवहारिकता, सामाजिक मूल्य आदि पर जोर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि श्रुति क्या है। तो श्रुति कहती है कि करने से, अब इस शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, कि करने से अकृत रूपी मोक्ष सिद्ध नहीं होता। अकृत क्या होता है? जो नहीं किया गया। करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य है। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। कहते हैं मोक्ष जो है वो कर्मों से पैदा नहीं होता। क्या कहा? मोक्ष जो है वो कर्मों से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी पैदा नहीं होता, बल्कि जो ज्ञान है उससे तो केवल जो भ्रांति है यानी जो भ्रम है वो ही निवृत्त होते हैं। निवृत्त यानी समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, हटते हैं। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है।
अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अविद्या और विद्या क्या है। अविद्या वह है जो आपको संसार का, आपसी रिश्ते नाते संबंधों का, उसके बारे में ज्ञान दे, उसके बारे में बताए। ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा परिवार है, गांव है, शहर है, तुम्हारा है, तेरा है। जो आपको बाहरी ज्ञान दे, जो आपको भौतिक पदार्थों का ज्ञान दे, उसे कहते हैं अविद्या। और विद्या, विद्या वह है जो आपको आपसे मिला दे, जो आत्मज्ञान करा दे, जो ये मैं शब्द है इसको आपको समझा दे, बता दे कि ये मैं कौन है, उसे कहते हैं विद्या। तो यहाँ पे कहा गया है जो आपके भीतर अविद्या बैठी हुई है, यानी बाहरी संसार से जो आपका मैं जुड़ा हुआ है, आपका अहंकार जुड़ा हुआ है, उसको ये विद्या काटेगी, यह कह करके कि संसार जो है वह मिथ्या है और जो ये मैं है यह भी मिथ्या है, इससे जुड़ने वाला तू नहीं है। जब यह समझ में आ जाता है कि इससे जुड़ने वाला तू नहीं है, तो सब भ्रांति की निवृत्त हो जाती है, हट जाती है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू जहां है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्वबोध द्वारा ही निवृत्त होता है। यानी कि जो ये अज्ञान है, अविद्या है, यह तो मात्र तत्वबोध यानी विद्या के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कोई भी क्रिया या भावना मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि तू उसी से बन जाएगा। देखो कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि तू उसी क्रिया और भावना से बंध जाएगा। जबकि यह जो आत्मा है यह तो हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। उसकी अप्राप्ति का तो केवल भ्रम है। ब्रह्म की जो प्राप्ति है वह अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है। इस वाक्य को फिर से समझना, ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है। यानी ये नहीं है कि ब्रह्म जो है वह दूर की चीज है, वह कोई अप्राप्य जो मिली नहीं, वह वस्तु नहीं है। वो वह है जो तुम्हारे भीतर है, उसको प्राप्त करना नहीं है। अब इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि आदि कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। औषधि केवल रोग निवृत्त के लिए है, यानी रोग को हटाने के लिए है। स्वास्थ्य तो तुम्हें लगातार उपलब्ध है ही। ये थोड़ा सा फिर से सुनिएगा कि औषधि जो होती है, दवा जो होती है, वो रोग को खत्म करने के लिए है, जब आपको कोई रोग हो जाता है। अन्यथा तो स्वास्थ्य आपके पास है ही। जब स्वस्थ होते हैं तो उसमें दवा लेने की क्या जरूरत है। इसलिए जब रोग दूर हो जाता है तो दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लेना है। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लेना है। आगे और समझने का प्रयास कीजिए। जो क्रिया होती है वह शरीर के माध्यम से होती है और उपासना मन के माध्यम से। योग द्वारा जो चित्त की चंचलता है वह दूर होती है। इससे साध्य स्थिति बनती है, ना कि इससे कोई उपलब्धि होती। अतः तू समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है मोक्ष नहीं हो सकता। यह वासना ही तो बंधन है। चाहे संसार की वासना हो, चाहे मोक्ष की वासना हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तू तो असंग क्रिया रहित है, समय प्रकाशवान और निर्दोष है। इस बात को, इस ज्ञान को तुझे जान लेना भर है, यही पर्याप्त है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है। क्या कहा? एक बार इसको फिर से सुनिए। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, पाप, अज्ञान
शरीर व मन ने किए होंगे, और तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, यानी तू मन व शरीर नहीं है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह न पापी है, न पुण्यात्मा है, न साधु है, न असाधु। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे तो जा चुके हैं, तू दृष्टा मात्र है, और जो दृष्टा होता है उसको कभी भी कोई पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। आज इस सूत्र के माध्यम से हमने जाना कि अष्टावक्र राजा जनक को बार बार यही बात कह रहे हैं कि तू असंग है, क्रिया रहित है, वह स्वयं ही तू अपना प्रकाश है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, यानी जो बाहरी वस्तुएं हैं उनकी तरफ दौड़ लगा रहा है। जो बाहरी वस्तुएं हैं उनके माध्यम से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जो तेरे भीतर है उसको बाहर क्या ढूंढना। तो इन्हीं सभी बातों को अष्टावक्र राजा जनक को लगातार कह रहे हैं। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।